और समाज में जो हमारा सम्मान है, सरकार के कृपा दृष्टि से वो सम्मान बना रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आज प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे श्रृंगेरपुर। वहां हमारे प्रयागराज के साथी निरंतर प्रयासरत थे मिलने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। जो भी आयोजक थे, प्रभारी कार्यक्रम के प्रभारी विधायक आदरणीय दीपक पटेल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सभी लोग लगे थे, लेकिन माननीय विधायक जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मेरा ज्ञापन वहां लोगों ने दिया, इसके लिए प्रयागराज के साथियों को बधाई। बनारस पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथी वहां भी लगे थे। अजय सिंह के साथ पूरी टीम लगी थी। अजय सिंह जी अपने माननीय एमएलसी साहब और जिला अध्यक्ष बनारस हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ कुछ दूरी तय किए। वहां उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं मिलेंगे, ऐसी बात उन्होंने हमें बताया कि अध्यक्ष जी कहा कि यहाँ शिक्षा मित्रों से बात करना ठीक नहीं है, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो परिस्थितियां हैं कि हम तो लगातार प्रयासरत हैं कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम लोग पूरी ताकत में लगे हैं। आदरणीय एमएलसी साहब से हमारी बात हुई, श्रीचंद शर्मा जी से। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख तक लगातार बाहर हैं। 7 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है इस समय जिले जिले में। 7 के बाद जैसे वो स्थिर होते हैं तो हमें समय मिलेगा और हम आएंगे, मुलाकात भी करेंगे। और आप ही लोगों के कार्य के लिए मुझे आना है। कल उनको परसों उनको आना था, परसों इसीलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से स्पष्ट बताया गया कि 7 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाएंगे और उसके बाद उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी अब हम 7 तारीख के बाद आएंगे और आप लोगों के कार्य से ही आना है, आएंगे और फिर मुलाकात करेंगे। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जहां इतना समय आपने बड़े धैर्य, गंभीरता और शालीनता, सज्जनता के साथ निर्वहन किया है, आप उस समय को काटिए। क्योंकि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उसी बातों को चरितार्थ करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत पीड़ा है मिश्रा जी, बहुत संकट है। लगातार हमारे बीच से हमारे साथी जा रहे हैं। पर डे 2 से 3-4 मौतें पुनः हो रही हैं। अभी एक एक्सीडेंट में बहन मर गई, हमारे साथी खत्म हो गए, सहारनपुर के एक साथी खत्म हो गए, मुरादाबाद की सूचना आई है खत्म हो गए, आगरा की सूचना है खत्म हो गए, हमारी बहन खत्म हो गई, एक भाई खत्म हो गया। तो निरंतरता इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। आज हमको एक साथी ने फोन किया और उसने कहा कि सर हमारे बगल के साथी थे और वो कल मार्ग दुर्घटना में हमारे साथ ही बैठे थे और यहाँ से निकले और खत्म हो गए। तो ऐसी तमाम घटनाएं मिश्रा जी, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि जिन चीजों पर मेरा बस नहीं है उसके लिए हमें संघर्ष ही करना है। और जहां तक हमारा संघर्ष सफल हो सकता था, जहां तक हम पूरी ताकत से पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचकर हम लोगों ने काम किया है। और आगे हमारी कोशिश है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें और घोषणा हो। घोषणा के बाद शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश लागू हो। जो शासनादेश हो गए हैं, जो शासनादेश पाइपलाइन में है, जिनकी घोषणाएं हो गई हैं, वो सब जमीन पे उतारे जाएं और उस पर काम हो, जिससे हम सबके लोगों को सुविधा मिले और सुविधा को प्राप्त करके लोग अपने अस्थायी जीवन को जीने में कामयाब हो। शुक्ला जी बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब शिक्षा में तो अनुदेशक ये जानना चाहते हैं कि उसका कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब वो सब्र का बांध आप भी समझ रहे टूट रहे हैं। कल कौशल जी ने बताया था कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन बरेली में भी दिया गया, विधायक जी ने पहुंचाया। आज आप बता रहे हो कहीं और भी ज्ञापन पहुंचा है। तो इस सब के बाद एक मुख्यमंत्री जी को आपसे बुलाकर बैठक करके डेट कह देना चाहिए, तो फिर ये जो रोज का सवाल है वो खत्म हो जाए आपसे। अब हमारी कोशिश मिश्रा जी यही है, लेकिन अब हमारा एक उद्देश्य भी है कि जहां भी मुख्यमंत्री जी जाएं वहां हमारे लोग उनको मिले या हमारा मैसेज उनको पास होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। और इस मिशन में कौशल सिंह ने बरेली में मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था, कौशल सिंह जी ने वहां से शुरुआत किया तो बरेली में भी लोग मिले, इलाहाबाद में भी लोग मिले, आज बनारस में भी लोग मिले हैं। आगे जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा हमारे साथी वहां अपनी बात माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अवसर मिला तो
कहने का प्रयास करेंगे। 7 तारीख के बाद एमएलसी साहब से के माध्यम से हम लोग भी कोशिश में हैं, अगर एमएलसी साहब को समय मिला और हम लोगों को भी पास मिला। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हुआ कि हाँ साथ में लेकर आइए तो हम लोग भी जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में एमएलसी साहब मिलेंगे और मिलने के बाद अगली प्रक्रिया, अगली रणनीति, अगले कार्यक्रम पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए, यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लोगों का काम हो जाए और उस काम के मुताबिक। शुक्ला जी एक शिक्षा मित्र है अमरनाथ दीक्षित, बड़ी परेशान है, उनकी बात एक आप सुन लीजिए। जी अमरनाथ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? माइक खोल के जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। जी अध्यक्ष जी को जय माता की। जय। अरे अध्यक्ष जी